प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रश्मि मिकलानी, आपकी लाइफ डिज़ाइनर। आज फिर से आपके सामने नए साल में एक नई शुरुआत के साथ आई हूँ और आज हम बात करेंगे विद्या की देवी माँ सरस्वती की और बसंत पंचमी की। बात करेंगे कैसे हम इस बसंत पंचमी क्या स्पेशल करें कि माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हमारी लाइफ में सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हों और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में माँ उनको हर ले और हम सबको ब्लेस करें। और अगर सरस्वती माता की पूजा की बात करें, बसंत पंचमी पर जो शुभ मुहूर्त है, जो माँ से ब्लेसिंग्स लेने का बेस्ट पीरियड है, वो है 26 तारीख को 2023 को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक। जैसे कि आप सब जानते हैं, सरस्वती माँ जो है वो विद्या की देवी हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत ही विद्या से करेंगे, एजुकेशन से करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या करें बच्चे अगर पढ़ते नहीं हैं, उनका मन नहीं लगता, उनकी कंसंट्रेशन नहीं है, उनकी फोकस नहीं है, उन्हें कुछ याद रखने में प्रॉब्लम्स आती हैं। एग्ज़ाम टाइम में अक्सर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्ट्रेस आ जाता है। सब कुछ आता हुआ भी बच्चे एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। ये तो है हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे कि अगर किसी की लाइफ में कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो इस सरस्वती पूजा, इस बसंत पंचमी पे ऐसा क्या करें कि हमें माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स मिले और जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो जल्दी से सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएं। थर्ड हम बात करेंगे करियर की, जॉब की, बिजनेस की। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर किसी को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, करियर में सफलता नहीं मिल रही, जॉब में मन नहीं लग रहा, बार बार जॉब छूट रही है, बिजनेस चल नहीं रहा, इतने एफर्ट्स करने के बाद भी, तो ऐसा क्या करें? कैसे माँ की ब्लेसिंग्स लें और अपनी रुकावटें जो हैं उनको हम ब्लेसिंग्स में कैसे कन्वर्ट करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ की। अगर आपकी लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं, प्रॉपर मेडिकेशन लेने के बाद भी कोई आपको इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, बार बार एक प्रॉब्लम ठीक होती है फिर दोबारा नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे हेल्थ इश्यूज अपनी ख़त्म करने के लिए, हेल्दी लाइफ जीने के लिए हम क्या करें। लास्ट जो टॉपिक है डिस्कशन का, वो चाहे सबसे इम्पॉर्टेंट है पर मैंने लास्ट में लिया है, बट नेवर माइंड, इट इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंसेस का, हमारा पैसे का। अगर हमारी लाइफ में पैसा नहीं है तो लाइफ मानिए कुछ भी नहीं है। तो पैसे की तंगी अगर आपको भी परेशान कर रही है, आपको लग रहा है कि काफ़ी टाइम से मेहनत करने के बाद भी आपकी लाइफ में जो पैसे का फ्लो है वो कहीं रुका हुआ है, किसी वजह से आ नहीं रहा है, आपको जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है आपका, वो आपकी इनकम से ज़्यादा है, तो ऐसा क्या करें इस सरस्वती पूजा, इस बसंत पंचमी कि आपको इसका भी सल्यूशन मिल जाए। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक इन सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस के लिए। तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, माँ सरस्वती हमारी विद्या की देवी है, तो हम सबसे पहले विद्या की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों की, कि बच्चों को अगर पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी माँ किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, 26 तारीख को है बसंत पंचमी और बेस्ट पीरियड जो है, बेस्ट टाइम जो है माँ का ब्लेसिंग्स लेने का है, वो सुबह 7 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले सुबह नहा धोकर येलो कलर के कपड़े पहने हैं। जैसे कि मैंने येलो कलर के कपड़े पहने हैं आज, तो आपने पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। पीले रंग के वस्त्र पहनने के बाद आपने माँ को, माँ सरस्वती माँ को आपने भी स्नान करा के, पवित्र करा के, उनको येलो कलर के ही, पीले रंग के ही वस्त्र पहनाने हैं और एक पीले आसन पर ही उन्हें स्थापित करना है। अगर आपके पास माँ सरस्वती ऑलरेडी हैं तो उन्हें ही आप दोबारा से पवित्र करके दोबारा से स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास माँ सरस्वती नहीं है तो आप एक दिन पहले उन्हें बाय कर सकते हैं, बाज़ार से ला सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप एक फ़ोटोग्राफ अपने मोबाइल से प्रिंट आउट निकाल के आप उसे भी स्थापित करके आप माँ की पूजा कर सकते हैं। तो माँ की पूजा करने के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, आपके पास सारे सॉल्यूशंस मैंने दे दिए हैं आपको। तो आपने नहा धो के सबसे पहले पीले रंग के वस्त्र पहने, माँ को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाए, उन्हें पीले आसन पर बिठाया। पर ध्यान रखिएगा, माँ की स्थापना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही करें, अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही करें।
इसके बाद आपने माँ के लिए पीले रंग का प्रसाद बनाना है। अब पीले रंग के प्रसाद की बात करें, आप उसमें कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं। आप केसर का यूज़ कर सकते हैं। अगर नमकीन चीज़ आप बना रहे हैं तो आप उसमें हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं तो खिचड़ी में आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। आप मीठे चावल बना रहे हैं उसमें फूड कलर या केसर यूज़ कर सकते हैं। आप बेसन के लड्डू बना रहे हैं तो आप उसमें फूड कलर या बेसन का कलर नेचुरली भूनने के बाद येलो हो जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप येलो कलर का सूजी का हलवा बना सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, बट कोशिश कीजिएगा केमिकल फ्री जितना आप रखेंगे उसके लिए बेटर है। तो अगर आप नेचुरल कलर्स की बात करें तो नेचुरल में आप सिर्फ केसर और हल्दी का ही यूज़ कीजिएगा। ऐसा करने के बाद आपने सबसे पहले माँ की स्थापना की, माँ के लिए प्रसाद बनाया। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है माँ का बीज मंत्र। माँ का बीज मंत्र है ओम ऐं सरस्वताय नमः। इस बीज मंत्र की चैंटिंग आपने कम से कम 108 बार माँ के आगे बैठ के करनी है और माँ से अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आंखें बंद करके उनसे शेयर करना है और उन पर विश्वास रखते हुए आपने बोलना है, माँ हमें आप पर पूरा विश्वास है, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी ही ख़त्म होंगी। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है कि आपने लिकर, अल्कोहल या नॉनवेज इस दिन अवॉइड करना है। किसी भी तरह से आपने ना खाना है ना आपने घर में बनाना है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि माँ जो है हमारी विद्या की देवी है, हमारी बच्चों के लिए ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हैं। तो सबसे पहले देर नहीं करते हुए हम बच्चों की बात करते हैं। तो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड है, फाइनेंसेस है, को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, आपने इस तरीके से माँ की स्थापना करनी है। इसके बाद अगर बच्चों में एजुकेशन की कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपने सबसे पहले एक नई नोटबुक या रजिस्टर या कॉपी जो भी बच्चे आपके यूज़ करते हैं वो आपने ख़रीदनी है। एक नया पेन या पेंसिल वो भी ख़रीदना है और जो बुक्स से बच्चे आपके पढ़ाई करते हैं ये तीनों चीज़ें आपने माँ के आगे पूजा में रखनी है। ये रखने के बाद साथ आपने प्रसाद रखना है। आपने येलो कलर के आसन पर बैठना है। आप कोशिश कीजिए बच्चों को बोलें कि आप भी साथ बैठे। उसके बाद बच्चे सेम यही माँ सरस्वती के मंत्र जो है ओम ऐं सरस्वताय नमः का अगर जाप करेंगे कम से कम 108 बार या आप 10 मिनट मान कर लीजिए, तो उनसे ऐसा करने से उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और अगर बच्चे एफ़र्ट्स कर रहे हैं तो माँ उनके एफ़र्ट्स में कोई भी रुकावट नहीं लाएगी, उनके एफ़र्ट्स को पूरा अच्छे से ब्लेस करेंगी और उनके आपके बच्चों को रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिलेगा। एक तो था आपने ये मंत्र चैंटिंग करनी है। दूसरा आपने क्या करना है, कुछ एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें जैसे कि नोटबुक हो गई, कोई बुक्स हो गई, पेन पेंसिल हो गए, आपने किसी गरीब बच्चे को आपने डोनेट करना है। आपने बच्चों के हाथ से उन बंटवाइए और देखिए आप एक बच्चे को कम से कम ज़रूर दीजिए। आप एक को दे सकते हैं, 10 को दे सकते हैं, 50 को दे सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है आप उसको दीजिए और देखिए उनकी ब्लेसिंग्स से माँ सरस्वती आपको कैसे ब्लेस करती हैं और आपके बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा। उन्हें ये याद रखने में अगर कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी तो वो भी प्रॉब्लम उनकी ख़त्म हो जाएगी। अच्छे से वो मेमोराइज़ कर पाएंगे चीज़ों को और अगर उनका कंसंट्रेशन में या फोकस में कुछ प्रॉब्लम है तो उससे भी उनको बहुत ही जल्दी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होंगी और अच्छे से अगर वो एफ़र्ट्स करेंगे अपनी पढ़ाई में मन लगाकर फिर पढ़ेंगे तो उनको रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो ये तो था हमारा बच्चों से रिलेटेड। अगर किसी की लाइफ में कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में बिना किसी बात के आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और आपको लगता है बिना किसी रीज़न के नेगेटिविटी भी आती है, तो उसके लिए सोल्यूशन के लिए क्या करना है, उसके लिए आपने कुछ केले, कुछ बनाना परचेज़ करने हैं, ख़रीदने हैं और वो माँ के आगे रख के प्रसाद में भोग लगा के किसी गरीब को अगर आप बांटेंगे तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ जल्दी ही हल होंगे। साथ में आपने येलो कलर का पेपर लेना है, आपने पीले रंग का पेपर लेना है और एक रेड कलर की इंक, लाल रंग के इंक की पेन लेना है। आपने उस पेन से आपने ओम ऐं सरस्वताय नमः का मंत्र लिखना है और साथ में अपने हस्बैंड वाइफ की एक कॉमन फ़ोटोग्राफ, एक ही फ़ोटोग्राफ जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों इकट्ठे हैं,
उस फोटो पर उस पेपर पर, येलो पेपर पर चिपका कर माँ के आगे रखना है। ऐसे रखने से उसके बाद माँ के आगे आप प्रार्थना कीजिए कि हमारे रिलेशनशिप को ब्लेस कीजिए, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, जो भी नेगेटिविटी है उसको फटाफट से ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर दीजिए। और इस पेपर को उसके बाद आप संभाल के रखिए और ओम ऐं सरस्वताय नमः का जाप आप रेगुलरली करें और देखिए माँ आपको कैसे ब्लेस करती है। नेक्स्ट बात करेंगे करियर की। अगर किसी ने कुछ करियर में कुछ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें मनचाही जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस सेटल नहीं हो रहा, या जॉब है तो बार बार छूट रही है, बिजनेस में मन नहीं लग रहा, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए आपने एक येलो कलर का पेपर फिर से लेना है और एक ऐसा पेन लेना है जिसकी इंक जो है रेड कलर की हो। आपने उस रेड कलर की इंक से पीले कलर के पेपर पर सरस्वती माता का जो यंत्र है वो बनाना है। अगर आप गूगल करेंगे आपको इंटरनेट पे सरस्वती यंत्र बनाने का एग्जैक्ट तरीका दिख जाएगा। आपने उसी तरीके से सरस्वती माँ का यंत्र बनाना है। ये यंत्र ध्यान रखिएगा येलो कलर के पेपर पे ही बनाना है और रेड कलर की इंक से बनाना है। ये यंत्र बनाने के बाद आप अगर सपोज स्टूडेंट हैं, अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, अपने करियर के लिए इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लगाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने वर्क स्टेशन पे लगाएं। अगर आपकी कोई शॉप है या बिजनेस है या फैक्ट्री है तो अपनी फैक्ट्री या शॉप पर इस यंत्र को लगाएं। और देखें साथ में नीचे ओम ऐं सरस्वती माँ का जाप भी ज़रूर लिखें, और आप देखेंगे आपकी जितनी भी लाइफ में रुकावटें हैं करियर रिलेटेड वो कैसे जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं और माँ आपको कैसे ब्लेस करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ की। अगर किसी को लंबे टाइम से जैसे हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, उन्होंने कोई भी येलो कलर की पीले रंग की मिठाई घर बनानी है, याद रखिएगा बाजार से नहीं खरीदनी। मिठाई की बात करें, मीठा चाहे वो मीठे चावल भी क्यों ना हो, पीले रंग के आप मीठे चावल घर बना सकते हैं, आप पीले लड्डू बना सकते हैं, या आप सूजी का पीला हलवा बना सकते हैं। ये आपने मिठाई किसी गरीब को ज़रूर देनी है बसंत पंचमी के दिन। और जो मंत्र चैंटिंग है, जो माँ सरस्वती का मंत्र है ओम ऐं सरस्वताय नमः, इसका जाप आपने रेगुलरली करना है। आप देखेंगे आपकी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी और आप एक हेल्दी लिविंग जल्दी ही जिएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फाइनेंसेस का। अगर फाइनेंसेस में किसी की प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंसेस का फ्लो ऑफ इनकम कम है या खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए सिंपल सी रेमेडी आपने करनी है। आपने एक येलो कलर का कपड़ा लेना है, आप एक पीले रंग का दुपट्टा भी ले सकते हैं, पीले रंग का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। उस पर बैठकर आपने सरस्वती कवचम को सुनना है। आपको ये यूट्यूब पर बहुत इजीली मिल जाएगा। वहाँ पे सिर्फ आपने टाइप करना है सरस्वती कवचम। इसको आंखें बंद करके पीले आसन पर बैठकर सुनिए, और एक दो बार सुनने के बाद कोशिश कीजिए कि उसी फ्रीक्वेंसी से आप उसको खुद भी चैंट करें, उसका जाप करें। सरस्वती माँ के कवचम का जाप करने से आपकी जितने भी फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी ही ख़त्म होंगी। आपका फ्लो ऑफ फाइनेंसेस जो है इंक्रीज़ होगा। आप देखेंगे आपका अननेसेसरी जो खर्चा है वो कंट्रोल होगा और आप एक प्रॉस्पेरस लाइफ जल्दी जिएंगे। तो और इसके साथ साथ किसी गरीब को कुछ पैसे देकर उसकी मदद करना ना भूलें। अगर आपने ऐसा किया तो माँ सरस्वती आपको ज़रूर ब्लेस करेंगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, बहुत इजी हैं, प्रैक्टिकल है, इफेक्टिव है। आई एम श्योर अगर आप इसको करेंगे माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा, वो ज़रूर आपको ब्लेस करेंगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। लास्ट में मैं यही कहूँगी, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स हम सब पर रहें, वो हम सबको ब्लेस करें, हम सबको आशीर्वाद देती रहे। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।